मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एपीओ का नोटिफिकेशन 2021 का। तो ये जो विज्ञापन भरा जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल ले लेते हैं आपका यहाँ से। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 3 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन आवेदन जो है 23 अगस्त जो अंतिम तिथि है कि ये 23 अगस्त 2021। आवेदन शुल्क जो है 23 अगस्त तक ही भरा जा सकता है, यानी कि 3 अगस्त से 23 अगस्त 20 दिन आपके पास है फॉर्म भरने का। और ये अति महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो आप लोग देख लीजिए। ये कोई बहुत विशेष नहीं है। चलिए आते हैं यहाँ पर। रिक्तियों की संख्या जो है आप ये देख लीजिए है, कुल 63 सीट है, 63 सीट है यहाँ पर। 31 सामान्य में है, 13 एसटी के लिए है, सॉरी एससी के लिए है, और एक जो है एसटी के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग 12, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनके लिए 6 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाहर यानी कि उत्तराखंड के बाहर जितने भी लोग हैं उनके लिए मात्र 31 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेतनमान, शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश के बाहर है। ये देख लीजिए, सॉरी जो उत्तराखंड के बाहर है, माफ़ करिएगा, बार बार उत्तर प्रदेश निकल जा रहा है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये आयु देख लीजिए 42 वर्ष है। सामान्य में आयु जो है 42 वर्ष है। आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य में आयु जो है 42 वर्ष है। ये आयु की गणना कहाँ से कहाँ तक होगी ये देखिए। 2000 में 1 जुलाई 2000 से आप पहले बाद के न पैदाइश हुई हो आपकी, और 1979 2 जुलाई 1979 से पहले जो है आप नहीं पैदा होना चाहिए, और 1 जुलाई सन 2000 के पश्चात आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। सब कुछ वैसे ही। चरित्र, वैवाहिक स्थिति आजकल ये देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता कभी कभी। बच्चों का कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस बीवी का है। एक से ज़्यादा बीवी नहीं होनी चाहिए जीवित। आरक्षण, ये कुल 32 पेज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म कैसे भरना है ये बताया गया है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये अनारक्षित में जो है सामान्य वर्ग जो है 150 रुपये का आवेदन शुल्क है, 26 रुपया 176 रुपया है। ठीक है, अगर किसी आप सेंटर से भरेंगे जो कंप्यूटर सेंटर है, तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 200 या 225 रुपये का आपका फॉर्म जो है 200 या 225 रुपये का आपका फॉर्म जो है भर जाएगा सामान्य में और ओबीसी में और अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और ओबीसी सब में, ये 1 2 3 में जो है आपका फॉर्म जो है 225 रुपये में भरा
फुलफिल हो जाएगा, सिर्फ आपको अब परीक्षा देना ही बाकी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए सिलेबस देखते हैं। अब अगर आपको आप यहाँ देख लीजिए, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, हाई स्कूल की जन्मतिथि ही मान्य होगी। जो लोग फॉर्म भरते हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और जो नए लोग हैं काफ़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें। सेंटर कहाँ कहाँ भर सकते हैं? हल्द्वानी, पहला हल्द्वानी, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है देहरादून, चौथा है पौड़ी गढ़वाल या जिसको श्रीनगर कहते हैं, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जो बाहर के राज्य हैं उनके लिए ये हरिद्वार और देहरादून ही ज़्यादा बेहतर रहता है। कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, ये सीरियल नंबर 2, कोड नंबर 2 ये भी जानना जरूरी है आपको। कोड नंबर 2 और कोड नंबर 3 जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, जो उत्तराखंड के बाहर हैं उनके लिए है, ज़्यादा सुविधाजनक होगा। चलिए आइए सिलेबस पर। तो इस पर जो है वो 3 स्तरीय होता है परीक्षा यहाँ का, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन 100 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और 1.5 घंटा का समय है। विधि जो है वो 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन, और ये भी 1.5 घंटा समय रहेगा। 1.5 घंटे का ही पेपर होगा। ये है आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस। ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, देखिए। पहला सामान्य अध्ययन 100 नंबर का, 3 घंटे का पेपर, प्रश्नों की संख्या 10। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग मार्क की, प्रश्नों की संख्या 14, अधिकतम अंक 10, 3 घंटा। ये है लॉ का पेपर। तो इसमें जो है जो मेंस में पूछा जाएगा आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट 2007 उत्तराखंड का, ठीक है, विद पुलिस एक्ट अब लिखा हुआ है, एविडेंस एक्ट, यही सब है। प्रश्नों की संख्या 10, समय 3 घंटा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा, कोई न्यूनतम अंक जो निर्धारित नहीं है। मुख्य परीक्षा का योग कुल जो है 450 नंबर का होगा। चलिए आइए, ये क्या क्या है ये देख लीजिए आप लोग। जनरल स्टडी में देयर विल बी 2 पेपर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा आप लोग यहाँ से देख लीजिए। प्री में क्या पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में, तो जनरल साइंस, करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, कला और कल्चर, संस्कृति और ट्रेडिशन, परंपराएं, रेवेन्यू पॉलिसी सिस्टम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ इन उत्तराखंड, फॉरेस्ट, क्रॉप, ट्राइब, फॉरेस्ट माने जंगल, क्रॉप माने फसल, ट्राइब्स माने जनजाति, माउंटेन माने पहाड़ी, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड और उत्तराखंड की नदियाँ। ये हो गया आपका
जीएस का पेपर। क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा बताया गया है यहाँ पर। विल कवर एलिमेंट्री नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, बेसिक लॉ ऑफ साइंस, क्वेश्चन pretending to environment factors, natural resources, food crops, बायोस्फीयर, ह्यूमन डिजीज, ऐसे ही होगा, फ्लोरा और फौना और जो झाड़ी वाड़ी होता है ये सब, नेशनल पार्क, विलेज उत्तराखंड, ये सब पूछा है। करंट इवेंट में क्या होगा आप देखिए यहाँ पर, डे टू डे जो है वो ये सब पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में द कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। इंडियन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ादी के बाद। क्वेश्चन कैसे होंगे, ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड। कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड, द कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन स्पेशली ऑफ ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। ट्राइब्स का मतलब जनजाति, उत्तराखंड के जनजातियों के जो कल्चर है और आर्ट है उनके बारे में। रेवेन्यू पॉलिसी एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, पावर एंड फंक्शन ऑफ पटवारीज, जो पटवारी मतलब लेखपाल, पटवारी मतलब होता है लेखपाल। कानून गो, नायब तहसीलदार, ये सब पूछा जाएगा। पंचायती राज सिस्टम क्या है ये सब पूछा जाएगा। कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे पर्णपाती हो गया है, सदाबहार जंगल हो जाते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप, फसलों की जो अदला बदली होती है वो। कल्चर, फेस्टिवल, प्रोमिनेंट हॉली प्लेसेस, जो तीर्थस्थल है उनके बारे में। ग्लेशियर्स एंड माउंटेन, जो हिमनद हैं और उनके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट्स, उनके बारे में पूछा जाएगा। रिवर्स, लेक एज वेल एज प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ उत्तराखंड, ये सब पूछा जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाएगा, जो 100 क्वेश्चन आएंगे किस हिसाब से आएंगे प्री में, ठीक है, किस हिसाब से आएंगे अब उसके बारे में बताते हैं। जो 100 क्वेश्चन आएंगे किस हिसाब से हैं। आईपीसी के जो है 35 क्वेश्चन, एविडेंस के 25 क्वेश्चन, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो है सीआरपीसी के जो है 25 क्वेश्चन, और उत्तराखंड पुलिस के जो है 2007 जो है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 100 क्वेश्चन में से इस हिसाब से जो है उनका स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन का, जो कि अगर आप ठीक से पढ़ेंगे कम से कम 85 क्वेश्चन सही होने की पूर्ण संभावना है। चलिए अब आईपीसी में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, अबेटमेंट का मतलब होता है जो क्या कहते हैं हिंदी में उसको, वो चलिए बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी, ये जो 302 का मैटर है, ये सब पूरा पूछा जाएगा। यानी पूरी आईपीसी आपको पढ़नी है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट, सब कुछ पढ़ना है, भले ही इतना ही दिया है लेकिन पढ़ना सब कुछ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, सब कुछ पढ़ना है, ये मान के चलिए आप, कुछ बचेगा नहीं।
3 किताब पढ़ना, एक जो है एक स्पेशल एक्ट जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मेंस का सिलेबस है, आप लोग इसको देख लीजिए। जनरल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है सब देख लीजिए, ठीक है। आराम से इसको पाँच करके वीडियो के देख लीजिएगा, सब कुछ आ जाएगा आपको। इंडिया पॉलिटी पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी के बाद क्या क्या है ये आप ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये सब पढ़ना है, मतलब जो राज्य थे, जो रजवाड़े थे, उनके संदर्भ में पढ़ना है। पढ़ना क्या, हमें थोड़ा जानना है इनके बारे में, ये सब है। इंडियन इकोनॉमी है, फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे इसमें भी सब कुछ होने के बाद इसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन एंड साइबर क्राइम, तो ये जो MS वर्ड है, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जा करके आप 10-12 दिन में ये पूरा सीख जाएंगे। एक लेमैन भी इसको 10-12 दिन में पूरा आ जाएगा बढ़िया से। जो एक गंवार आदमी है उसको भी 10-12 दिन में आ जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको दुकान पे कंप्यूटर की। अब ये सामान्य हिंदी है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये मत समझिए सिर्फ मात्र एक क्वालिफाइंग है, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग इसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें है चलिए बता दें। संक्षेपण है, टिप्पण है, प्रारूपण, पर्यायवाची, विलोम, समुच्चरित, भिन्नार्थक शब्द, विराम चिन्हों की शुद्धि, अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद देखिए कठिन है, जिनको नहीं आएगा वो फंस जाएंगे, ठीक है। शब्द समूहों के लिए एक समूह, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर का कार्यालय प्रयोग, ये थोड़ा सा आप पढ़िएगा ध्यान से। यानी कि आप कंप्यूटर मान के चलिए 5-6 नंबर का पूछ लेगा आपसे, या 10 नंबर का। लॉ पेपर फर्स्ट में क्या क्या है, ये तो सब कुछ पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, CRPC में सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। 10 क्वेश्चन पूछेगा। द सिलेबस ऑफ दिस पेपर शैल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ABC में 3 पार्टों में पेपर डिवाइड होगा। 10 क्वेश्चन इन ऑल शैल बी सेट, 10 क्वेश्चन होंगे पेपर में, आउट ऑफ विच द फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्टिंग द 5 सब क्वेश्चन टू बी सेलेक्टेड, ये सब आप पूछा जाएगा। इसमें 5 सब क्वेश्चन होंगे पहला क्वेश्चन में जो होगा, यानी क ख ग घ ङ जैसे देता नहीं है, पूछा जाएगा। शैल बी कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नेचर के होंगे पहला क्वेश्चन। ईच सच शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क एंड विल बी आंसर्ड इन अबाउट 100 वर्ड। तो ये चार नंबर के क्वेश्चन होंगे, और जो है 100 शब्द लिखना है। एक एक जो पहला क्वेश्चन जो है, जो उसका भाग है, हर भाग के बारे में 100 शब्द लिखना है। जैसे ABCDEF क ख ग घ ङ के बारे में जो है लिखना है। तीसरा है ऑफ द रिमेनिंग 9 क्वेश्चन, जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऑफ ईच पार्ट शैल बी सेट, 3 क्वेश्चन का होगा, सेट होगा। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ ईच पार्ट, नेमली ABC, ठीक है ना। उसमें जो खंड होगा, खंड ABC से जो है, ABC से एक एक क्वेश्चन जो है आपको करना है। ऑल क्वेश्चन शैल कैरी इक्वल मार्क, 20 मार्क का होगा। 5 क्वेश्चन
आर टू बी अटेम्प्ट। सब में से एक क्वेश्चन करना है, तो पहला तो मस्ट है ही है, पहला क्वेश्चन मस्ट है। और जो है जो 3 खंड होंगे उसमें से जो है उसमें से करना है आपको एक एक क्वेश्चन तीनों खंड में से, और किसी में से आप एक क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, अब आईपीसी, ये सब कुछ आईपीसी में पढ़ना है। अबेटमेंट का मतलब होता है उत्प्रेरण या उत्प्रेषण, ये नहीं वो जो है जनरल एक्सेप्शन, ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेन पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, तो ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी, कैबल होमोसाइड, मर्डर इंक्लूडिंग काजिंग डेथ, ये सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन का प्रारूप कैसे होगा, सेम वैसा ही होगा जैसे आपको मैंने बताया गया था। पहला क्वेश्चन जरूरी है, उसके बाद ABC में से कोई भी करेंगे। ABC में से एक एक क्वेश्चन करना है, खंड ABC में से एक एक क्वेश्चन करना है। चलिए, ये है CRPC, पूरा पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ना है इसमें, जितना दिया है तो ठीक है। जो दिया इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, अरेस्ट, पावर ऑफ कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, सब कुछ पढ़ना है मान के चलिए। उत्तराखंड पुलिस एक्ट, ये अगर हमारे पास एक्ट आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे इसमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये देखिए लॉ पेपर सेकंड है जो एविडेंस एक्ट से पूरा पढ़ना है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। द सिलेबस ऑफ दिस पेपर शैल बी डिवाइड इनटू, वैसे ही ABC 3 भागों में विभाजित होगा ये पेपर। 10 क्वेश्चन इन ऑल बी सेट, 10 क्वेश्चन का सेट होगा, आउट ऑफ विच द फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 5 सब क्वेश्चंस टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर सिलेबस एंड रिक्वायर शॉर्ट आंसर शैल बी कंपल्सरी। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है। ईच सच शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क विल बी, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। और तो कुछ है नहीं, ये तो उत्तराखंड के नागरिकों के लिए है। प्रमाण पत्र अगर उनके पास है, जाति प्रमाण पत्र तो लगावें। तो यही सब है। हमारे चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।